तो आज हम एक सिंपल सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन। डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन नाम से ही आपको थोड़ा सा आइडिया मिल रहा होगा कि जो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है। जो मेटल आपने वहाँ पे डिसॉल्व किया होगा, समझ आ रहा है भाई। जो रिडक्शन है वो किसकी वजह से हो रहा है, जो मेटल वहां पे रिड्यूस हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इतना आपको समझ में आया होगा। तो जैसे रिडक्शन यूजुअली हम कैसे करते थे, किसी डबल बॉन्ड पे जब हमें रिडक्शन करना होता था तो या तो हमें हाइड्राइड ट्रांसफर होता था, ये यहाँ से यहाँ पे इस डबल बॉन्ड पे चले जाते थे, फिर ये यहाँ पे ऐड हो जाता था, है ना। तो मेनली इसी तरीके से होता था। फिर यहाँ पे इसके दूसरे कॉर्नर पे नेगेटिव चार्ज आता था, फिर उसकी नेगेटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते थे, एसिड मेकअप करते थे। वहाँ पे H पॉजिटिव आके इसके ऊपर ऐड हो जाते थे और वहाँ पे फिर ये न्यूट्रलाइज होके आपका जो है हाइड्रोजन यानी इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस वो ऐड हो जाते थे, जिसको हमने क्या कहा था कि इसकी हमने क्या की, रिडक्शन। ठीक है, इस तरह से हम रिडक्शन करते थे। या जो दूसरा तरीका है रिडक्शन करने का, उसमें हम इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर करते हैं, है ना। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं एकम्पनीड बाय एडिशन ऑफ H पॉजिटिव। यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते कहाँ से, यानी जो आपने मेटल, यानी थोड़ा सा यहाँ से मैं बताना चाहूँगा। कल हमने केलेमेंसन रिडक्शन पढ़ा था। केलेमेंसन रिडक्शन में मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि जो जिंक है, अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, है ना, ऐसे ही छोड़ देंगे किसके साथ, एसिड HCl के साथ, तो जिंक 2 पॉजिटिव में तो कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसके जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक्चुअली इसके जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इसके जो HCl के यहाँ पे H पॉजिटिव के साथ, दो H पॉजिटिव के साथ क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको चला जाता है तो ये रिड्यूस हो जाएगा ना। तो ये दो नेशन हाइड्रोजन बनेंगे, वो आपस में कंबाइन होके एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बन के H2 गैस वहां से निकल जाता था। ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको यहाँ पे कहना चाहेंगे कि हम इस H2 को जाने से पहले हम इसको ट्रैप करते थे। फिर वहां पे एक ऐसा सीन क्रिएट करता था कि ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट ना हो जाए, बल्कि वहां पे जो आपके कीटोन है वहां पे इस डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन अटैक करके इसको क्या करते थे, रिड्यूस करते थे। ये चीज हमने देखा। दैट मीन्स एक्चुअली जो एसिड्स तो होते हैं, सॉरी, जब मेटल को हम एसिड के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो हाइड्रोजन गैस बन के निकल तो जाते हैं। लेकिन अगर हम उसमें एक ऐसा और कंडीशन क्रिएट कर दें कि वो उससे ज़्यादा इजीली रिड्यूस होता हो, तो वहाँ पे जो मोर रिड्यूसिबल चीज़ है वो रिड्यूस हो जाता है, न कि वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो रिडक्शन यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी हम करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम समझने के लिए आपको ऐसे बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नीशियम है, इसको मैंने HCl के साथ ट्रीट किया। फिर से मैं ये बताऊंगा, यहाँ पे HCl के साथ मैंने ट्रीट किया, है ना। तो आपको पता है मैग्नीशियम यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस करेगा अपने दो इलेक्ट्रॉन को, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, है ना। लॉस करेंगे अपने दो इलेक्ट्रॉन को, यहाँ से लॉस करेंगे, खुद पे 2 पॉजिटिव आ जाएगा। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, तो ये नेशन एक हाइड्रोजन बन जाएगा। इन शॉर्ट हम इसको रिएक्शन में हाफ ऑफ H2 इस तरह से भी दिखा सकते हैं, हाफ H2 यहाँ से निकल जाएगा। ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूँ कि फ्री इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालते हैं, है ना। जब भी हम एसिड में किसी मैग्नीशियम को, किसी मेटल को, रिएक्टिव मेटल को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और इस हाइड्रोजन को यहाँ पे जो H पॉजिटिव है इसको रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। इतना थोड़ा सा आपको दिमाग में आना चाहिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है।
यहाँ तक ठीक है। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं कि अब फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इसका मतलब वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पे काम करते हैं। इसी तरह से देखा गया है कि जैसे आपका कोई वीक एसिड है, जैसे आपका वाटर है, आपका अल्कोहल है ना, H2O है, या इवन अमोनिया में भी देखा गया है इस टाइप के रिएक्शंस। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसको मैं और बेसिक की तरफ ले जाता हूँ यहाँ से। अ, अब देखिए यहाँ पे आपको समझना क्या है कि जो आपने फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट किया, अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन को किसी और काम करने से पहले हमारा जो अपना काम है जिसमें हमें क्या करना था, इसको किसी और जगह पे यूज करके उस मॉलिक्यूल को हमें रिड्यूस करना था। अगर हम ऐसा करने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा और बेसिक पे जाऊंगा, फिर हम आगे निकल जाएंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमने सोडा अमाइड तो आपने पढ़ा होगा। जैसे हम क्या करते थे, सोडियम और अमोनिया को अगर हम ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे सोडियम तो ऑक्सीडाइज हो जाता था, Na से क्या बनाते थे, Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता, ये फिर से दो आदत अच्छी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। अब ये 1 जो इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली क्या करते थे, ये अमोनिया है, यहाँ से NH2 में ऐसे लिखता हूँ। ठीक है। यहाँ से ये क्या करता है, आहिस्ता बहुत देर तक अगर हम रखें, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक नहीं है जिस तरह से HCl की हम बात करें, डायरेक्टली वहां से H2 गैस निकल जाता था जब हम एसिड को मेटल के साथ ट्रीट करते थे। लेकिन जो वाटर है, आपका अल्कोहल है या अमोनिया है, वो थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, ठीक है, रिड्यूस होने में। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से H पॉजिटिव ले जाते हैं, और यहाँ पे क्या बनेगा, नेशन हाइड्रोजन, या जिसको हम ऐसे लिखा सकते हैं किसी रिएक्शन में, क्योंकि H तो एग्जिस्ट नहीं होता है ना, H एग्जिस्ट नहीं होता है, तो हम हाफ ऑफ H2 ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ, हाफ ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। फिर बैलेंस करने के लिए आपको ट्वाइस लेना पड़ेगा, फिर ये H2 ही बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या बनेगा, NH2 नेगेटिव बनेगा, जिसको हम क्या बोलते थे, सोडा अमाइड, इस तरह से बनाते हैं, है ना। सोडा अमाइड की सिंथेसिस हम ऐसे करते हैं कि सोडियम को अमोनियम में डिसॉल्व करते हैं और बहुत देर तक हम इसको रखते हैं, तो वहां पे सोडा अमाइड बन जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको बस थोड़ा सा बेसिक के बाद फिर हम मेन टॉपिक पे आ जाएंगे। अब मैंने इसको बहुत देर तक रखा, है ना, बहुत देर तक रखा, तभी ये सोडा अमाइड बन गया। वरना पहले क्या बनता है, देखिए ये लैब में भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लू कलर का सोल्यूशन बनता है, ब्लू कलर का सोल्यूशन, जो बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जब हम सोडियम को अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो वहाँ ब्लू कलर का सोल्यूशन आता है। क्यों आता है, बिकॉज जो आपका जो ये सोडियम है, सोडियम या कोई भी इन जनरल, अब सोडियम की बात मैं नहीं करता हूँ, इन जनरल कोई भी अल्कली मेटल, कोई भी रिएक्टिव मेटल, अल्कली मेटल, जैसे आपका सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, जो रिएक्टिव मेटल, अगर मैं इसको अमोनिया में डिसॉल्व करता हूँ, ये आपका, मैं एम लिखता हूँ अब, हाँ, मेटल में सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम, मैं इसको अगर अमोनिया में डिसॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे क्या करता है एक्चुअली, सोडियम वाला रिएक्शन आपने देखा, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, क्योंकि ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं, वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो इससे क्या हो जाते हैं, ये अपनी नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन को गेन करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस होते हैं। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, इसके सराउंडिंग में, है ना, ये सराउंडिंग में आपके अमोनिया जो है NH3 आके इसको क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, NH3 आके इसको स्टेबलाइज करते हैं, और साथ में आपका क्या है, जो भी मेटल है, यहाँ पे लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम है, उसके पास इस तरह से
कंजुगेट फॉर्म में रहते हैं इसके पास। लिथियम होगा तो लिथियम होगा, सोडियम होगा सोडियम होगा। या इन शॉर्ट इस इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे भी दिखाते हैं, हमें पता नहीं होता ना कि कितने अमोनिया इसके सराउंडिंग में है, तो इन शॉर्ट हम इसको ऐसे दिखाते हैं एन। ठीक है। और यहाँ पे फिर इसके बगल में जो है जो भी आपका मेटल होगा इसके सराउंडिंग में होगा तो एम पॉजिटिव करके हम इसको दिखाते हैं। इसको हम सॉरी ये यहाँ पे इसके पीछे आया होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कैसे लिखा था हमने कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता नहीं है, तो सॉरी नंबर ऑफ अमोनिया इसके सराउंडिंग में कितना है वो पता नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं NH3 होल टाइम्स n। और जो इसके साथ जो काउंटर आयन है उसको हम इसके पास में m पॉजिटिव करके लिखते हैं। इसको इस इलेक्ट्रॉन को जिसमें अमोनिया ने इसको सराउंड करके सॉल्वेट किया है इसको हम कहते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, है ना। सॉल्वेट किया सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन बाय अमोनिया, है ना। सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन बाय अमोनिया। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है जिसके सराउंडिंग में बहुत सारे क्या है अमोनिया ने इसको सॉल्वेट किया हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इन प्रेजेंस ऑफ विजिबल लाइट ये एक्साइट हो जाते हैं और जब ये ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो ब्लू कलर यहाँ से इमिट हो जाता है। ब्लू उसकी वेवलेंथ में ये अपने रेडिएशन को छोड़ते हैं, तो ये जो कलर है हमें ब्लू कलर नज़र आता है। दैट मीन्स हमें अगर पूछा जाता है कि वाई द अमोनिएटेड electrons, yeah, if metal, yeah, like sodium, lithium, potassium is dissolved in liquid ammonia, then the solution become blue color. Why? तो it is because of solvated electron। जो इसमें सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एक्साइट हो जाता है और जब ये वापस आते हैं तो ब्लू वाले वेवलेंथ में अपने कलर को इमिट कर देते हैं, तो इसका कलर जो होता है ब्लू कलर आता है। ठीक है, ये तो पहला इंस्टेंस हो गया, इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन अभी है इस यहाँ पे। अब जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन को बहुत देर तक रखेंगे तो ये अमोनिया से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके वहां पे क्या बनाते थे, सोडा अमाइड बनाते थे। लेकिन हम उसको मौका नहीं दे रहे हैं। हाँ, एक चीज याद रखना, ब्लू कलर सॉल्यूशन को आप बहुत देर तक छोड़ के रखेंगे ना ये फेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सोडा अमाइड बन रहे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अमोनिया ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहा होता है, वो हाइड्रोजन बन के निकल रहा होता है और जो अमोनिया है वो अमाइड में कन्वर्ट हो रहा होता है स्ट्रॉन्ग बेस में। ठीक है, लेकिन उसको हम मौका ही नहीं दे रहे हैं। उससे पहले हम कुछ ऐसा यहाँ पे दूसरा रिएक्टेंट यहाँ पे डाल देते हैं जो इजीली और रिड्यूस हो जाते हैं। किसके कंपैरिजन में? अमोनिया के कंपैरिजन में। तो वो उसको रिड्यूस करेगा ना, तो हमारा जो है अमोनिया वो ऐसे रह जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है जो मोर रिड्यूसिबल आइटम आपने वहां पे ऐड किया वो रिड्यूस हो जाएगा। अब हम जो रिएक्शन करने जा रहे हैं वो यही रिएक्शन कर रहे हैं कि डिसॉल्विंग मेटल से जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम यूजफुल पर्पस के लिए या डिफरेंट और पर्पस के लिए यहाँ पे यूज करेंगे फॉर रिडक्शन ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स। अब रिडक्शन ऑफ आपको लग रहा है ना एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिडक्शन इजीली नहीं होती है ना। 1,4-डाइन की नहीं होती है, ये सॉरी 1,2-डाइन की नहीं, ये वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, वन, है ना। ये ये है देखो ब्यूटाडाइन टाइप का, है ना। इनका हम रिडक्शन करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड की रिडक्शन करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड की रिडक्शन करते हैं बाय बाय डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन, है ना। यानी बाय डिसॉल्विंग मेटल वहां से फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, वो इस एरोमेटिक कंपाउंड को भी रिड्यूस कर डाइन को भी रिड्यूस करेगा, आपकी की अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन को भी रिड्यूस करता है, आपकी क्या नाम है अल्काइन को भी रिड्यूस करता है। दैट मीन्स अब आपको दो चीजें यहाँ पे याद रखना है कि हम अगर किसी भी रिएक्टिव मेटल को वीक एसिड्स लाइक वाटर, अल्कोहल, अमोनिया वगैरह में डिसॉल्व करते हैं तो वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। हमने किसका एग्जांपल लिया? जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो हमने अमोनिया का लिया। जैसे हम सोडियम, लिथियम, पोटेशियम को हम अगर अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा और वो फ्री इलेक्ट्रॉन को सॉल्वेट करेगा आपके अमोनिया और कुछ देर के लिए रहेगा और वो बिकॉज ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ब्लू कलर नज़र आएगा। लेकिन बहुत देर तक अगर हम रखेंगे तो फेड हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे अमोनिया अमाइड में कन्वर्ट हो रहा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं लास्ट में सोडा अमाइड NaNH2
नेगेटिव बनता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम वहाँ पे मोर रिड्यूसिबल रिएक्टेंट वहाँ पे लाइक आपका एरोमेटिक कंपाउंड, डाइईन, अल्काइन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन वगैरह वहाँ पे हम ऐड कर देते हैं उस सॉल्यूशन में, तो वहाँ पे वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है, सॉरी इजीली रिड्यूस करते हैं बिफोर अमोनिया की रिडक्शन से पहले उसको रिड्यूस कर देते हैं और हमें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो मिल जाता है। समझ आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। भाई आवाज आ रहे हैं? समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े क्या? यस सर। बस ठीक यस है, बस इतना ही सर। है ये बेसिक, बस मुझे यही चीज बताना था। यहाँ पे बस कंसेप्ट क्या याद रखना था आपको कि फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, अब है रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब इस डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन के अंदर हम एक एग्जांपल करेंगे, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एरो जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। जब हम रिडक्शन करते हैं किसी यानी कंपाउंड्स, चलो मैं थोड़ा लिख देता हूँ क्योंकि पीपीटी है नहीं आज, टू 1,4 डाइसैक्लोहेक्साडाइन में हो जाएगा, नहीं साइक्लोहेक्साडाइन। रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें हम एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन ले रहे हैं फिलहाल, बेंजीन इनटू साइक्लोहेक्साडाइन कंपाउंड किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ, आईपीओ लिख रहा हूं मैं, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली मेटल, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली मेटल, किसमें, इन लिक्विड अमोनिया, इन लिक्विड अमोनिया। एंड अल्कोहल चाहिए, मैंने आपको कहा था कि जो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा इसको स्टेबलाइज करने के लिए आपको प्रोटॉन डोनर्स चाहिए, इन प्रेजेंस एंड अल्कोहल। इसको हम इस रिडक्शन को एक पार्टिकुलर नाम देते हैं बर्च रिडक्शन। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इस डिसॉल्विंग मेटल में बर्च रिडक्शन। जब हम एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन को रिड्यूस करते हैं 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन कंपाउंड में इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया, अब जो अल्कोहल का है वो प्रोटॉन डोनर की तरह बिहेव करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बर्च रिडक्शन। तो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे बर्च रिडक्शन। तो बर्च रिडक्शन एक्चुअली क्या है, यहाँ पे आपका बेंजीन होगा, बेंजीन को आप ट्रीट कर रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल मैं लिथियम ले रहा हूँ और अमोनिया लिक्विड ले रहा हूँ, है ना, और यहाँ पे आपका इथेनॉल है और E T2O है ना, ये सब सॉल्वेंट है। ये एक्चुअली टेम्परेचर -33 डिग्री सेल्सियस आपको लिखा होगा क्योंकि इसी ए पे ये लिक्विड अमोनिया यहाँ पे इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये इस टाइप का, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ होगा, ये रिड्यूस हुआ होगा, है ना, एक हाइड्रोजन ऐड हुआ है ना, अपना एक हाइड्रोजन तो दी हाइड्रोजन को एक्स्ट्रा एड्स होंगे, तो रिडक्शन हुए, इसको हम बिर्च रिडक्शन कहते हैं। 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन बन जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म को हम थोड़ा सा पहले, हाँ थोड़ा सा आगे जाने से पहले हम इसकी मैकेनिज्म को करेंगे और आपका इस इथेनॉल का कितना इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो भी मैं आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन में अब हम आगे जाएंगे इसकी बर्च रिडक्शन की मैकेनिज्म पे, थोड़ा सा फिर आपको मैकेनिज्म यहाँ पे फिर समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली यहाँ पे होता है क्या है। आपको बस दिमाग में रखना है जो हमने क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़ा है ना, उससे भी थोड़ा सा आपको आइडिया आएगा कि वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन आया था, फिर हमें वहाँ क्या बना था, वो चीज़ें आपको दिमाग में ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो सबसे पहले क्या होगा आपका, क्या आएगा भाई, बेंजीन रिंग आएगा, ठीक है, ये आपका बेंजीन रिंग आ गया।
अब आपने क्या लिया है यहाँ पे, क्या लिया है भाई, आपने लिया है यहाँ पे क्या लेंगे, लिथियम, है ना, लिथियम इन लिक्विड अमोनिया लिया था, ऐसे लिखा होगा। अब ऊपर लिथियम लिया था ना, लिथियम इन लिक्विड अमोनिया ही लिया था शायद। और यहाँ पे आपका फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा, मैं मैकेनिज्म दे रहा हूँ भाई, ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म। लिथियम है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे NH3 ने इसको पूरा घेरा हुआ है, सॉल्वेट किया हुआ है, लिथियम पॉजिटिव है। अब जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस डबल बॉन्ड पे, अब अमोनिया से क्योंकि इजीली रिड्यूसिबल है, यहाँ पे इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा भाई, देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड टूट जाएगा, है ना, देखा जाए तो एक बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। याद रखना भाई, यहाँ पे एक अपना पुराना हाइड्रोजन है, याद रखना, है ना, हर C6H6 होता है ना, और यहाँ पे फिर फ्री रेडिकल यहाँ आएगा, है ना। ये इसको मैं चलो यहाँ पे अलग से दिखाता हूँ, कोई डबल बॉन्ड है फॉर एग्जांपल, इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन ने इस पे अटैक किया, इस पे अटैक किया इलेक्ट्रॉन ने, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ने, तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा ना, क्योंकि 5 बॉन्ड तो बने, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो इस पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, जहाँ पे वो नेगेटिव चार्ज आया, है ना। अपना एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे बॉन्ड में एक, ऐसे अगर कंफ्यूज होगा आप लोग, मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये पूरा क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे क्या जनरेट होगा। ये जो बॉन्ड है अपने 2 पाई इलेक्ट्रॉन से बना है, और यहाँ से आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गया, इस इलेक्ट्रॉन ने इसको क्या किया, पुश अप कर दिया, तो ये बॉन्ड यहाँ से लिसिस हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ना, होमोलिसिस की तरह, है ना, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, देखिए इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन है, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे चला जाएगा, और बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरा एक्स्ट्रा आ गया, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो मैं लिख रहा हूँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। पहले अगर अपना ही इलेक्ट्रॉन होता तो इस पे कोई चार्ज नहीं आता, लेकिन एक्स्ट्रा बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ गया ना, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इसने तोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, अपने बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया, 3, एक दो तो हुआ, एक यहाँ रहेगा इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल, क्योंकि ये तो अपना इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, ये और ये जो है अपने बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, यही एक्स्ट्रा था, जहां एक्स्ट्रा चला गया इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और जो मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिया है, इसका मतलब अपने बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। दैट मीन्स इस बॉन्ड पे जो है अभी सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे फ्री रेडिकल, इनमें रिपल्शन हो जाएगा, वो हाईली अनस्टेबल कंडीशन है। इसलिए थोड़ा सा जो मोस्ट स्टेबल है, ये फ्री जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने रेड कलर से दिखाया, ये क्या करेगा, देखिए ये यहाँ से कंजुगेशन हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंजुगेट होके यहाँ आएगा, जिसकी वजह से अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रेडिकल अब यहाँ पे आपको क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे याद रखना अपना एक हाइड्रोजन भी अपना इसका है C6H6, ठीक है। मैं इसको ब्लैक से ही लिख के रखता हूँ, H, यहाँ पे अपना H है, और यहाँ पे अपना इस डबल बॉन्ड को कुछ नहीं किया। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया भाई, बस यही मेन था, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जोर लगाया। बताइए भाई, यहाँ ये समझ आया कि नहीं आया, ये नेगेटिव चार्ज जो है फ्री रेडिकल कैसे जनरेट हुआ। Yes, sir. आगे बढ़े, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेगेटिव चार्ज है, अब आपको पता है ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये इसको हमें स्टेबलाइज करना है। इसके लिए आपने सॉल्यूशन में क्या रखा है, आपने इथेनॉल लिखा है, कोई अल्कोहल है ना, इथेनॉल रखा है। इथेनॉल के पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये एसिडिक प्रोटॉन जो है यहाँ इस नेगेटिव चार्ज पे क्या करेगा, अटैक करेगा, है ना, इसको क्या करेगा, क्योंकि दिस नेगेटिव चार्ज स्लाइटली बेसिक और इसके लिए एसिडिक प्रोटॉन मिलेगा, तो इजीली लेगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बनेगा भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो अपना यहाँ पे अब नया है, यहाँ पे ये है, ये हाइड्रोजन भी है, और ये नेगेटिव चार्ज भी है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और जो नया हाइड्रोजन आया, मैं इसको अलग कलर से दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे इस तरह से ऐड हो जाएगा। समझ आया यहाँ तक।
Yes, sir. अब याद कीजिए क्लेमेंसन रिडक्शन को फिर से। क्लेमेंसन रिडक्शन में जो फ्री रेडिकल यहाँ पे थे, ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करते थे, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेप्ट करते थे। आपके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो बहुत है ना, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आपके पास। यहाँ से फिर सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन फिर से एक आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ फिर क्या बनाएगा इसको, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ गए ना। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। बस अब देखिए फिर से नेगेटिव चार्ज आ गया भी, इसको फिर कौन न्यूट्रलाइज कर देगा, आपका इथेनॉल। इथेनॉल का एसिडिक प्रोटॉन जो है, सॉरी यहाँ पे ETOH था, ETOH, तो OH आएगा, इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा H पॉजिटिव आके, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक H है अपना पुराना वाला, एक H नया वाला, ये पुराना वाला H है, नया वाला H है। तो हमने क्या किया, इन शॉर्ट इस पे ये हाइड्रोजन भी एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ये हाइड्रोजन भी एक्स्ट्रा ऐड हुआ, इसके अलावा और क्या ऐड हुआ इसमें, इस रिडक्शन प्रोसेस में क्या ऐड हुआ, एक दो H ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, और कुछ ऐड हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हुआ। तो कम इन शॉर्ट इसकी देखा जाए तो इसकी ओवरऑल में क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। तो इस तरह से ये 1,4 डाई साइक्लोहेक्सीन में, साइक्लोहेक्साडाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैकेनिज्म समझ में आया। Yes, sir. आगे Yes, बढ़े। sir. अब जो एग्जाम में पूछा जाता है वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है कि भाई आपने ये मैकेनिज्म तो पढ़ा, ऐसा है, होता है, चलो सही बात है। अब बताइए कि भाई अगर ऐसा कंडीशन होगा तो क्या होगा, कुछ कंडीशन लगाएंगे ना, थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें लगा रखने के लिए। तो थोड़ा सा इसको हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें ये पूछा जा सकते हैं। अब इसको मिटा ही देते हैं क्योंकि आपको पता डिजोल्व मैटर रिडक्शन ही कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके जो है एरोमेटिक कंपाउंड है, उसके साथ मैंने थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, सब्स्टिट्यूशन लगा दिया भाई। ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये जो सब्स्टिट्यूशन है हम लगा देते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, COOH, है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में क्या क्या आता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, उसमें क्या क्या आते हैं, साइनाइड हो सकता है ना। क्यों, क्योंकि इस टाइप का आप याद रखना, साइनाइड होगा ना, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला जाएगा तो रिंग से अपनी तरफ खींचेगा। जैसे C डबल बॉन्ड OH में भी यही है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन रिंग से अपनी तरफ खींचेगा, है ना, इस टाइप का। अगर या आपका एसाइल क्लोराइड है ना, ये यहाँ से यहाँ ऐसे करेगा, तो ये सारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर आपके साथ इलेक्ट्रॉन आपके एरोमेटिक रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और आपने क्या किया, इसको सोडियम, अब तो मैं दूसरा ले सकता हूँ ना, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ले लिया, और यहाँ पे आपने कोई इथेनॉल ही ले लेते हैं, इथेनॉल ले लेते हैं, ठीक है, और -33 डिग्री सेल्सियस होगा। अब बताइए कैसे इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा, कैसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको थोड़ा सा आपको फिर से अपना लॉजिक लगाना है। देखिए आपने यहाँ क्या किया भाई, मैकेनिज्म को अगर आपने समझा होगा तो इजीली इसको आप कर सकते हैं। ये आपका C डबल बॉन्ड OH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विड्रॉ कर रहा है, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, मैकेनिज्म में फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये आपको पता है, फ्री इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, सॉल्वेटेड फॉर्म में आते हैं। इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे सोडियम पास में खड़ा होगा इसका साथी, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे अटैक करेंगे इस डबल बॉन्ड पे, इसलिए हाफ एरो से दिखाना भी, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब इसकी अपनी मर्जी है, देखिए मैं यहाँ फिर से इसको ऐसे ड्रा करूंगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अब इसने अपनी इसकी मतलब बाहर से कोई बंदा आ गया, अब इसकी न्यूट्रलिटी को खत्म कर, घर में तोड़फोड़ कर दी इसकी, ठीक है। अब कौन किसके साथ जाएगा अब डिसाइड करना है। यहाँ पे जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, वो किस साइड चला जाएगा। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ चला जाए तो इस साइड में नेगेटिव चार्ज आएगा,
और इस साइड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को फर्दर क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। जबकि यहाँ अगर ऐसा होता तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं था कि ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाए। इसका मतलब जो है क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड OOH यहाँ रहेगा, जहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आने की कोशिश करेगा, बिकॉज दिस इज दिस नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, और आपका फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट हो रहा था, लेकिन वो इसके साथ कंजुगेशन में हो जाएगा। हाफ एरो से दिखाना है तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, अपना डबल बॉन्ड को तो कुछ किया नहीं, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट होगा। बस आपको फिर आगे बढ़ना है, अपना इथेनॉल के साथ इसको ट्रीट करना है, फिर इसके बाद क्या बनेगा भाई, COOH, इसके बाद यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे अपना फ्री रेडिकल एक बार है, फिर से सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, इसको फिर से नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH H, और यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बोनाइन बन गया। इसके बाद फिर से अपना क्या आएगा, इथेनॉल आएगा, इसको स्टेबलाइज कर देगा H क्योंकि बार बार करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको समझ में आया होगा करते कैसे। ठीक है, ये कंडीशन। दूसरा क्या है, सेम वही 1,4 साइक्लो हेक्साडाइन यहाँ पे बन जाता है। अब यहाँ पे इसके लिए अलग सा नाम है, यहाँ पे अलग सा क्या नाम है, इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा इस कलर से। जहां पे आपका सब्स्टिट्यूशन अटैच है और उसी जगह पे आपका ये हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो उसको हम इप्सो बोलते हैं ना, इप्सो आप लोगों को पता है, इप्सो जहां सब्स्टिट्यूशन है उसी पे ऐड होना, इप्सो एडिशन हो जाएगा। और इस ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन के इसको हम क्या बोलते हैं, आर्थो मेटा पेरा। तो यहाँ दूसरा जो ऐड हुआ, एक इप्सो पे ऐड हुआ, एक पेरा पे ऐड हुआ, तो हम ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रमोट्स, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रमोट्स इप्सो पेरा, IP है इप्सो पेरा बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन। बस ये आपको नोट रखना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब भी अटैच होगा इट प्रमोट्स इप्सो पेरा बर्च रिडक्शन। अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, यहाँ पे अब हम थोड़ा सा कंडीशन को चेंज कर देते हैं भाई। अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपको याद रखना है, जो डायरेक्टली अटैच होगा उनके पास लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे। OH है जैसे, इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, OMe है, इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो हम ये वाला ले लेते हैं, जाइलिन जो है। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो आपको समझ में आ रहे होंगे कि ये क्या है, इसको स्टेबलाइज कर रहा होगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। अब फिर से हम अपने मेन मेथड पे जाएंगे कि सोडियम पॉजिटिव तो है और इसके साथ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है, NH3 है, इसको क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं। n टाइम्स हम लिख रहे हैं, n टाइम्स है ना, कुछ हमें पता नहीं तादाद कितनी है, ये तो कुछ रेड रेड सा हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ चला जाएगा। अब मैं फिर से यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे OMe अटैच है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कुछ अटैच है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक किया, अब इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब देखिए अगर ये ऐसे जा रहे दोनों इलेक्ट्रॉन इस साइड, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे फ्री रेडिकल रहेगा। तो ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसको, ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, रिपल हो जाएगा। तो इसलिए प्रेफर करेगा कि मेरे पे ये नेगेटिव चार्ज ना आए, मैं इससे दूर भाग जाऊं, है ना, यही तो कोशिश करेगा। ये कोशिश करेगा कि मेरे पास भाई नेगेटिव चार्ज ना आए, है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, तो
नेगेटिव चार्ज कोशिश करेगा मैं कहीं इससे दूर भाग जाऊं क्योंकि इसको स्टेबिलिटी नहीं, तो ये रेजोनेंस होके थोड़ा सा दूर चला जाएगा, है ना। जैसे कि पहले फ्री रेडिकल का रेजोनेंस दिखाया था ना, अब यहाँ पे ऐसे अगर चला गया यहाँ से यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आके ही मैं हाँ बेरोस दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये ऐसे रेजोनेंस होके यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे OMe, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अब सिंगल को हम यहाँ दिखा सकते हैं क्योंकि शिफ्ट तो ये हुआ, अब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और जो है नेगेटिव चार्ज अब यहाँ पहुंचा होगा और इस डबल बॉन्ड को हमने कुछ किया नहीं, यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ तक समझ आ रहा है भाई, ये समझ आया ये वाला स्टेप? Yes, sir. ओके। ETOH आ रहा है भाई, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो ये यहाँ से इथेनॉल से एक प्रोटॉन लेगा तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे अपना पुराना H है ना, अपना एक H तो होगा, नया और H ऐड हुआ होगा। OMe कहाँ पे है, OMe यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल फिर से इलेक्ट्रॉन लेगा, कहाँ से, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, आपको फ्री इलेक्ट्रॉन तो है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके बाद भाई क्या बनेगा, इस डबल बॉन्ड को भी हमने कुछ किया नहीं, इसको भी कुछ नहीं किया, OMe है, यहाँ पे दो H जुड़ा हुआ है और अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो H पॉजिटिव सॉल्वेंट से लेगा इथेनॉल से और ये भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, OMe है, यहाँ पे H, बस ये चीज आपको याद रखना है, बस ये हुआ। अब यहाँ पे आप फिर से देखिए कि कौन सा बन गया यहाँ पे, यहाँ पे इस पे जहाँ पे अटैच है आपका अपना ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इप्सो, ये क्या निकल गया, यहाँ पे क्या बन गया, ये इप्सो अटैक हो गया, ठीक है, ये इप्सो बन गया और इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, आर्थो। और ये इप्सो पे तो कुछ हुआ ही नहीं, हमने कोई रिडक्शन नहीं की, तो ये आर्थो, ये मेटा, मेटा और आर्थो पे रिडक्शन होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या लिखा था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रमोट्स आर्थो कॉमा पेरा बर्च रिडक्शन। तो ये आपको इस तरह से पूछा जा सकता है बर्च रिडक्शन में, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑर्थोमेटम, मेटे किस वहाँ, ओ सॉरी यहाँ मेटा हो, ऑर्थोमेटम। ये मेटा हो जाएगा, आर्थो मेटा बर्च रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों समझ आया कि नहीं आया? यस आगे बढ़े और एक यस बर्च सर। रिडक्शन का और एक हम आगे जाते हैं, बहुत लंबा हो रहा है। तो इसमें बर्च रिडक्शन जो होता है कीटोन का, वो सब आप बाद में भी देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट और एक चीज़ है यहाँ पे, बर्च रिडक्शन फॉर अल्काइंस भी होता है, जो अल्काइंस होते हैं उनका भी बर्च रिडक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे, इसको काट देते हैं। अब अल्काइंस का आपने कहीं पढ़ा है भाई, जब हमने हाइड्रोजनेशन किया था,
अल्काइंस का हमने कैसे, अल्काइंस को अगर अल्कीन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं बताइए, पहले आप बताइए। अल्काइन है, अल्कीन में कन्वर्ट करना है, कैसे करते हैं, कौन सा हम यूज करते हैं? रिडक्शन रिडक्शन तो करते हैं, कौन से कैटलिस्ट यूज करके करते हैं, चलो। लिंडर्स कैटलिस्ट यूज करते है ना, लिंडर्स कैटलिस्ट हमने कहा। तो लेलर कैटलिस्ट में मैंने एक चीज कहा था, जो एडिशन होता है वो क्या होता है, सिस एडिशन होता है, कहा था ना। यहाँ पे क्या होता है, सिस एडिशन। लेकिन हम यहाँ पे डिसॉल्विंग मेटल यूज करके या फ्री इलेक्ट्रॉन वाला जो बर्च रिडक्शन है, वो मेथड यूज करके भी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, बर्च रिडक्शन यूज करके, है ना, मेथड वाला। बर्च रिडक्शन में क्या होता है, अल्केन की जगह अगर हम बर्च रिडक्शन करते हैं तो यहाँ भी अल्कीन बनता है, लेकिन वो अल्कीन क्या बनता है, ट्रांस बनता है। क्या, कौन सा अल्कीन बनता है, ट्रांस। बस आपको दो चीजें आपको यहाँ पे आइडिया आया होगा कि अगर हम अल्काइन का रिडक्शन करना चाहते हैं सिस अल्कीन में तो आप लेनर्स कैटलिस्ट को यूज करेंगे, और अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं किस में, ट्रांस में, तो उस समय आप क्या यूज करेंगे, बर्च रिडक्शन वाला मेथड आप यूज करें। अब इसको मैं फास्टली करूंगा, अब आपको समझ में आया होगा। यहाँ में आप ऐसे लिखना था ना, वरना तो सोडियम इन लिक्विड, चलो मैं लिख देता हूँ, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, हाँ हाँ, एच एच, ये ट्रांस अल्कीन बना होगा। देखिए यहाँ पे सोर्स ऑफ प्रोटॉन ज़रूरत नहीं है, क्यों, वो हम मैकेनिज्म में हम देखते हैं। मैकेनिज्म अगर हम इसका देखना चाहें तो मैकेनिज्म तो क्या आएगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, और यहाँ से आपको फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन से, है ना, NH3 होल N, NH3 होल N से आप इसको फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेंगे। इसके बाद ही इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, ठीक है। अब ये तो आपकी मर्जी है कहीं भी करे, क्योंकि हमने सिमेट्रिकल रखा है दोनों एंड में। यहाँ पे क्या बनेगा, आर डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक पे फ्री रेडिकल रहेगा, एक पे नेगेटिव चार्ज। ये समझ आया ना, नेगेटिव चार्ज फ्री रेडिकल हमने पहले किया है, तो बार बार करने की जरूरत नहीं है ना, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है। अब देखिए इसको हम विनाइल एनाइन कहते हैं, विनाइल एनाइन, विनाइल पे एनाइन है ना, विनाइल एनाइन रेडिकल, विनाइल विनाइल एनाइन रेडिकल, एक्चुअली ये क्या है, रेडिकल है ना, और एनाइन भी है, ये रेडिकल है, विनाइल एनाइन रेडिकल। इन शॉर्ट हम इसको एनाइन रेडिकल कहिए, विनाइल एनाइन रेडिकल। जो विनाइल एनाइन रेडिकल है, ये कहा जाता है कि इसका बेसिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हाईली बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो इसको देखा गया है, इसमें हमें अमोनिया में कोई सोर्स ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये डायरेक्टली इसी अमोनिया से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, और वहाँ से क्या बनाएगा, आर सी एच डबल बॉन्ड सी फ्री रेडिकल, ठीक है। इसके बाद फिर से क्या बनेगा, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इस तरह से लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आएगा, इसको फिर से क्या बनाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आर सी एच डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद, यहाँ पे आर, ठीक है। अब देखिए मैं इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को नहीं दिखाया, ऐसे ही मैंने सिंपल से दिखाया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये वाला सी डबल बॉन्ड सी, है ना, और यहाँ पे अपना एच है, यहाँ पे आर है इस साइड में। ये जो है वो कोशिश करता है कि मैं लेस हिंडर्ड साइड में रहूं, है ना। तो इसलिए इसकी ज्योमेट्री अब ऐसी हो जाता है, आर यहाँ पे आ जाएगा और फ्री इलेक्ट्रॉन वाले लोग ऐसे रहेगा,
ठीक है, ऐसे आप इसका बनेगा। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे आप दिखा दीजिएगा, यहाँ पे हम स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाएंगे तो, क्योंकि ये अपने आप को लेस हिंडर्ड साइड में ऐड करने की कोशिश करते हैं। इसको हमने यहाँ रखा है तो आर यहाँ आएगा, यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे आर आएगा, और यहाँ पे आपका जो नेगेटिव एंड वाला लोब है यहाँ आएगा। अब ये फिर से अमोनिया को छोड़ेगा नहीं, है ना, अमोनिया से ले लेगा एक प्रोटॉन, और यहाँ से फिर से आर डबल बॉन्ड आर और ये एच, तो ट्रांस अल्कीन इस तरह से बन जाते हैं। अभी इसमें बहुत सारे और चीज़ें हैं, वो मुझे बोलना थे, कुछ लंबा ही हो रहा है। क्यों किसी में ये नहीं हो रहा, एरोमेटिक में कैसे हो रहा है देख, लेकिन यहाँ पे फिलहाल मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट था, अल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिडक्शन, कैसे ट्रांस बनते हैं, कैसे वहाँ पे इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसीलिए इस चीज़ को दिखाया है। ये समझ आया कि नहीं आया बताइए। Yes, sir. आगे बढ़े क्या, बस ये इस पे ही ख़त्म कर देते हैं। अब इसमें और एक चीज़ है कि कभी ये भी ऐसे पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं इसको एक्स्ट्रा है हमारे इससे थोड़ा सा आगे है, कभी पूछा जा सकता है भाई, अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं कि आप प्रोटॉन का सोर्स ही नहीं लगाते हैं, पहले वाली केस में प्रोटॉन का सोर्स आपने नहीं लगाया तो क्या हो जाता है, कभी कभी ऐसा पूछा भी जाता है। जैसे ये वाला एग्जांपल अगर हम लेंगे, PHC डबल बॉन्ड हो PH, ठीक है, ये वाला फॉर एग्जांपल बेंजोफिनोन हो गया ना, ये बेंजोफिनोन को लिया। अब मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ, सोडियम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन H3। अब मैंने यहाँ पे ये यूज नहीं किया, कोई प्रोटॉन का सोर्स नहीं यूज किया। एक्चुअली यहाँ क्या बनेगा, PH ये अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो O पे ज़्यादा स्टेबल है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, कार्बन पे फ्री रेडिकल आएगा, और यहाँ पे ये होगा। अब मैंने सोर्स ऑफ प्रोटॉन यूज नहीं किया तो क्या रिएक्शन पॉसिबल बताइए आप, यहाँ आगे रिएक्शन बढ़ेगा। अब मैंने कुछ यूज नहीं किया, Conjugation. मैंने मैंने कोई प्रोटॉन का सोर्स यूज नहीं किया, तो क्या पॉसिबिलिटी है। Conjugation. कौन सा कंजुगेशन, नहीं वो तो स्टेबल है तभी है, लेकिन इसमें कोई प्रोडक्ट और बनने की चांसेस है क्या। मैंने यहाँ पे प्रोटॉन का सोर्स अगर यूज करता इथेनॉल वगैरह, तो यहाँ पे होता ना कि ये पहले ऐसे जाते PH, फिर ये OH अल्कोहल बनता, फिर ये फ्री रेडिकल होता, ये फिनोल होता, फिर ये फिर से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं सॉल्यूशन से, है ना, फिर ये बनता फिनोल, सॉरी फिनाइल OH, और यहाँ पे H, फिर ये क्योंकि हमारे पास सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना, अब ये करने में ये H पॉजिटिव को ले लेता, तो अब यहाँ पे एक किस्म का अल्कोहल बन जाता है OH, और यहाँ पे अब H ऐड हो गया, तो फिर ये अल्कोहल बन गया ना, इस टाइप का। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ से आगे नो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मैंने दिया है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मैंने दिया ही नहीं, नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, नो सोर्स ऑफ प्रोटॉन, तो क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं यहाँ पे। O negative पे सर Na positive आ सकते हैं सर। ये चलो हो तो चलो मैं कर दिया यार, इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं यार। अब फ्री रेडिकल का क्या होगा, व्हाट इज द फेट ऑफ फ्री रेडिकल, Free radical चिल्लाना ना लुशी ना बस, हम लोग भूल गए ना, हमने वहां पे कपलिंग रिएक्शन नहीं डबल पढ़ा था, बॉन्ड चिल्लाना चादू सर। कर्नल कपलिंग कपलिंग रिएक्शन नहीं पढ़ा रिएक्शन था, कपलिंग कपलिंग पढ़ा था ना, यही मैं वो जो फ्री रेडिकल में पढ़ा था, कपलिंग बोल रहा हूँ, ऐसे हो जाएगा ना यहाँ पे ओ नेगेटिव, चलो मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, ओ पे नेगेटिव चार्ज है ना, दिखा फिनाइल और कहता दिखा फिनाइल और है, ये फ्री रेडिकल यहाँ पे, फिर ये तो बहुत सारे बने होंगे ना, एक तो नहीं बना होगा जिससे फिनाइल ओ नेगेटिव है ना, तो ये क्या बना सकते हैं, ऐसे ऐसे है ना, ये आएगा, सॉरी फिनाइल, फिनाइल ओ नेगेटिव
अब इन दोनों के बीच में नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा ना, कपलिंग हो जाएगा ना। ओ नेगेटिव ऐसे होता है ना। अब ये तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक, इसको थोड़ा सा कहीं से भी H पॉजिटिव अगर दिखे ना, वहां से एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये C नेगेटिव जो है वो इतना बेसिक नहीं था कि किसी नॉर्मल से वो अपना प्रोटॉन सोर्स को इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर सके। O नेगेटिव तो ज़्यादा है, अमोनिया से भी ये H को निकाल सकते हैं, है ना। तो OH यहाँ बन सकता है, पिनोकोल वाला यहाँ पे बन सकता है। लेकिन C नेगेटिव इतना बेसिक नहीं है कि वो इससे एब्स्ट्रैक्ट करे, ठीक है। तो ऐसा भी कभी कभी पॉसिबल होता है रिएक्शन कंडीशन में, अगर हम कुछ चीज़ ऐड नहीं करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. तो आज इतना ही डिस्कस करते हैं, कुछ और चीज़ें हैं हम नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस करते हैं इसमें, हाँ। Sir. ठीक है। Yes, sir. ठीक है।